नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप अपने जीवन की सुनहरी पारी का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा विस्फोटक अपडेट लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप EPS 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो ये खबर सीधे आपकी जेब और आपके बैंक बैलेंस से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, इस वक्त पेंशन धारकों के लिए दो बड़े और ऐतिहासिक अपडेट सामने आ चुके हैं। पहला अपडेट EPS 95 पेंशन को लेकर है, जहां साल 2026 के लिए एक शानदार और ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। सूत्रों की माने तो न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है और उसके ऊपर महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस भी जोड़ दिया गया है। यानी अब आपको सिर्फ पेंशन ही नहीं, बल्कि बढ़ती महंगाई से बचाने के लिए अलग से DA का लाभ भी मिलेगा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर यह है कि EPFO की न्यूनतम पेंशन को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि इसे 10 गुना बढ़ाया जा सकता है। जी हां, आपने सही सुना, 10 गुना। यानी जो पेंशनर्स आज 1,000 रुपये महीना पेंशन ले रहे हैं, उनके खाते में आने वाले दिनों में 10,000 रुपये तक की पेंशन आ सकती है। तो सवाल ये है कि आखिरकार पेंशन बढ़कर कितनी होगी? क्या ये 5,000 रुपये होगी या फिर 10,000? और इसके साथ महंगाई भत्ता कैसे कैलकुलेट होगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में विस्तार से देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी उन लाखों पेंशनर्स में से एक हैं जो इस अपडेट का इंतजार कर रहे थे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखना न भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिलती रहे। अब सबसे पहले बात करते हैं पहली और सबसे चर्चित खबर की। EPS 95 पेंशन अपडेट 2026। न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7,500 रुपये और उस पर महंगाई भत्ता। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने हाल ही में एक ऐतिहासिक घोषणा की है। इस घोषणा ने देश भर में फैले करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। कई दशकों से पेंशनर्स ये मांग कर रहे थे कि उनकी पेंशन को महंगाई के अनुरूप किया जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से न्यूनतम पेंशन 1,000 से 1,500 रुपये के बीच ही अटकी हुई थी। लेकिन अब आखिरकार सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस नए अपडेट के मुताबिक न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर अब 7,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये उन लाखों परिवारों की रोटी, दवा और सम्मान से जुड़ा मामला है। पहले जहां 1,000 रुपये में महीने का गुजारा करना मुश्किल हो जाता था, वहीं अब ये राशि उन्हें बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मदद करेगी। इसके साथ ही सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि आने वाले समय में जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, पेंशनर्स को उसका नुकसान न हो। इसलिए अब पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता यानी DA भी दिया जाएगा। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन पेंशनर्स को होगा जो पिछले कई सालों से सिर्फ 1,000 से 1,500 रुपये के सहारे अपनी जिंदगी काट रहे थे। आज के समय में जहां 1 किलो टमाटर 100 रुपये के पार पहुंच जाता है, वहां 1,000 रुपये में क्या आता है? बस कुछ दिनों की दवा या फिर कुछ दिनों का राशन। ऐसे में सरकार का ये कदम पेंशनर्स के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। आपको बता दें कि ये बदलाव सिर्फ एक राज्य या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत में लागू होगा। करीब 78 लाख पेंशन धारक इस योजना के तहत आते हैं और इन सभी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ये आंकड़ा बताता है कि ये फैसला कितने बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगी बदलने वाला है। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए EPFO ने एक और बड़ा बदलाव किया है। अब सारी पेंशन का भुगतान पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होगा। यानी अब पेंशनर्स को बैंकों या EPFO दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, न ही लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा और न ही कागजी कार्रवाई के झंझटों का सामना करना पड़ेगा। हर महीने की तय तारीख पर सीधे आपके बैंक खाते में पैसा पहुंच जाएगा। साथ ही आपको SMS और ईमेल के जरिए भी इसकी सूचना दे दी जाएगी। इससे पेंशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और किसी भी तरह की धोखाधड़ी या देरी की संभावना खत्म हो जाएगी। ये डिजिटल क्रांति उन पेंशनर्स के लिए वरदान साबित होगी जो गांव या कस्बों में रहते हैं और जहां बैंक की शाखाएं दूर होती हैं। अब वे घर बैठे अपने मोबाइल से पेंशन की स्थिति चेक कर सकेंगे और पैसा आते ही उसका उपयोग कर सकेंगे।
इस पूरे अपडेट का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये सुधार भारत की पेंशन संरचना में अब तक के सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम न केवल वर्तमान पेंशनर्स को राहत देगा, बल्कि भविष्य में पेंशन दरों की नियमित समीक्षा का रास्ता भी खोलेगा। यानी अब हर कुछ सालों में महंगाई और आर्थिक हालात के हिसाब से पेंशन की समीक्षा की जाएगी, ताकि कोई भी पेंशनर गरीबी की रेखा से नीचे न जाए। सरकार ने ये भी साफ किया है कि जो पेंशनर्स पहले से इस योजना के तहत पेंशन पा रहे हैं, उन्हें किसी नए फॉर्म या आवेदन की जरूरत नहीं है। उनकी पेंशन अपने आप अपडेट हो जाएगी। हाँ, उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता ईपीएफओ के डेटाबेस से लिंक हो और उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। अगर आपने अब तक अपना बैंक खाता या केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द करा लें, ताकि आपकी पेंशन में कोई रुकावट ना आए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। न्यूनतम पेंशन में 10 गुना वृद्धि। क्या पेंशन होगी 10,000 रुपए? दोस्तों, ये खबर अभी पूरी तरह से आधिकारिक नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकारी सूत्रों और पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से जोर शोर से बातें की जा रही हैं, उससे लगता है कि 2026 तक ये फैसला भी लागू हो सकता है। दरअसल पिछले कई सालों से पेंशनर्स की मांग थी कि उनकी पेंशन को कम से कम 10,000 रुपए तो किया ही जाए। आखिरकार आज के समय में 1,000 रुपए की पेंशन किसी मजाक से कम नहीं है। एक समय था जब ये राशि काफी होती थी, लेकिन अब बढ़ती महंगाई, इलाज के खर्चे और घर के दैनिक खर्चों के सामने ये राशि बौनी साबित होती है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है, तो ये पेंशन के इतिहास में सबसे बड़ी छलांग होगी। 1,000 रुपए से सीधे 10,000 रुपए की पेंशन का मतलब है कि पेंशनर्स को अब अपने बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। वे आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने इलाज का खर्च खुद उठा सकेंगे और समाज में सम्मान के साथ जी सकेंगे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है, ये वृद्धि सभी पेंशनर्स के लिए समान रूप से नहीं होगी। असल में ये प्रस्ताव उन पेंशनर्स को लक्षित करता है जो फिलहाल न्यूनतम पेंशन यानी 1,000 से 1,500 रुपए प्रतिमाह प्राप्त कर रहे हैं। जो पेंशनर्स पहले से 8-9 हज़ार रुपए ले रहे हैं, उनके लिए इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा फोकस सिर्फ न्यूनतम सीमा को ऊपर उठाने पर है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इतना बड़ा वित्तीय भार वहन कर सकती है? अगर लाखों पेंशनर्स को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए दिए जाते हैं, तो हर महीने अरबों रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। ऐसे में सरकार के पास 3 विकल्प हो सकते हैं। पहला, वो कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान की दरों को बढ़ा सकती है। दूसरा, सरकार खुद बजट से इसकी भरपाई कर सकती है। और तीसरा, सबसे व्यावहारिक तरीका ये हो सकता है कि पेंशन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाए। जैसे पहले इसे 5,000 रुपए या 7,000 रुपए किया जाए, फिर धीरे धीरे 10,000 के लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि ये तीसरा विकल्प सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। इससे एक तो सरकार पर एक साथ बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, और दूसरी ओर पेंशनर्स को भी हर साल राहत मिलती रहेगी। फिलहाल इस पर चर्चा जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर कोई ठोस फैसला सामने आएगा। तो अब स्थिति साफ है। एक तरफ 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ते का पैकेज है, जो पूरी तरह से आधिकारिक है और लागू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ 10,000 रुपए पेंशन का प्रस्ताव है, जो अभी विचाराधीन है और जिसके 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। दोनों ही स्थितियों में पेंशनर्स के लिए सुनहरे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, इन दोनों अपडेट्स को ध्यान में रखते हुए हम आपसे एक अपील करना चाहेंगे। कृपया अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और ईपीएफओ से जुड़े कागजात अपडेट रखें। डिजिटल इंडिया के इस दौर में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, और अगर आपका डेटा सही नहीं होगा तो आपको पेंशन मिलने में देरी हो सकती है। इसके अलावा किसी भी तरह की फर्जी खबर या कॉल से सावधान रहें। सरकार कभी भी फ़ोन करके आपसे ओटीपी या बैंक डिटेल नहीं मांगती। अगर कोई आपको पेंशन दिलाने के नाम पर पैसे मांगता है, तो वो धोखेबाज है। सारी प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त और ऑटोमेटिक है। तो देर किस बात की? अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर पेंशनर तक ये खुशखबरी पहुंचे। हम अपने चैनल पर आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहेंगे। जैसे ही पेंशन को लेकर कोई नया फैसला होगा, हम आपको तुरंत इसकी जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए इस चैनल से।